ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। और 24 घंटा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वो सब ठीक है, मगर आपके जेब से रोज पैसा छीना जा रहा है, निकाला जा रहा है, आप भूखे मर रहे हो। कभी कहेंगे उधर देखो भैया अमिताभ बच्चन नाच रहा है, वो देखो भैया उसके साथ ऐश्वर्या राय नाच रही है। आप लोग इधर उधर देखोगे। वाराणसी में देखा मैंने, रात को बाजा बज रहा है, ठहर जा, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए, यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस। The BJP was quick to pick on this, leading the charge on Congress's duplicity. Union Home Minister Amit Shah reminded the Congress of how it mocked the BJP before the construction of Ram Mandir. Listen in. हमने दिया हुआ हर वादा पूरा किया है। हमने कहा था अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे। ये राहुल बाबा 19 में मेरी मजाक उड़ाता था, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मुझे ताने लगाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बनाएंगे, बताएंगे। राहुल बाबा 22 जनवरी 2024 10 सहस्त्र सालों के इतिहास में नोट कर लीजिए, 10 सहस्त्र साल के इतिहास में एक दिन बन गया है जब रामलला 500 साल के बाद अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। सालों तक एक कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या के मंदिर के मसले को लटका कर रखा, अटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी ने भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर करोड़ों राम भक्तों की इच्छा को पूरा करने। And while the contours of the yatra yet to be revealed, the BJP also reminded the Congress that UP in 2007 had denied the existence of Lord Ram in its affidavit to the Supreme Court. Not to forget, the Congress High Command also skipped the Ram Mandir event in the month of January this year, despite being invited. And now, after this announcement of Ram Yatra, the Saffron Party has called the Congress a Chunavi Ram Bhakt. और कांग्रेस को अगर ये सद्बुद्धि दिए गए आमंत्रण में आ जाता तो अच्छा होता। अब वो राम यात्रा भी निकाल रहे हैं, अयोध्या का भी दर्शन कर रहे हैं, बाहर मोदी है तो मुमकिन है आज जो लोग कल तक राम को काल्पनिक मानते थे कांग्रेस, आज वो कांग्रेस राम यात्रा निकाल रही है। इससे सुखद निकालने की योजना बना रही है। इससे सुखद हमारे जैसे लोगों के लिए कुछ नहीं होगा कि ये सनातन की जीत है। और नरेंद्र मोदी जी को कोटिशः धन्यवाद। देखो, कांग्रेस का दोहरा चरित्र, जब भगवान राम के लोकार्पण के अवसर पर इन्हें बुलाया गया, गए क्या? चुनाव की बारी आ गई तो राम याद आने लगे। ये दोहरा चरित्र क्यों? मतलब ये तो नहीं चलने वाला। जनता सब समझ रही है कि जब तुमने कांग्रेस लोकार्पण के अवसर, राम के अवसर पर वहां पे नहीं पहुंची, अब वोट के लिए राम याद आ रहे हैं। So it appears that the Congress president in Madhya Pradesh is waking up to the fact that despite the Congress party ignoring the very existence of Lord Ram, denying it on an affidavit, not wanting to be there on 22nd January when the consecration of Lord Ram's temple was taking place in Ayodhya, they perhaps are reading the message from the ground that the people of India have not taken kindly to it, so they are somehow or the other now trying to politicize and do politics on the name of Lord Ram. कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं, ये यात्रा निकाल रहे हैं, कभी न्याय यात्रा, कभी भारत जोड़ो यात्रा, जो भारत को जानते ही नहीं है राहुल बाबा। राहुल गांधी को ये पता नहीं कि गेहूं की बाल ऐसी लगती है कि ऐसी लगती है। ये इनका ज्ञान है देश के बारे में। ये देश नहीं जानते, देश की संस्कृति नहीं जानते, परंपराएं नहीं जानते, जीवन मूल्य नहीं जानते, यहाँ के महापुरुषों को नहीं जानते। ये देश जोड़ने की बात कर रहे हैं।
In fact, the Congress also received a reality check from Ayodhya. While the party denied a wave, here's what the Ram Temple chief priest said on the influx of devotees ever since the mandir doors opened for the public. देखिए, राम लहर किस प्रकार से है, वो केवल अयोध्या में ही नहीं पूरे देश में है। अयोध्या का 1 महीना बीत चुका है, लेकिन 1 महीना में यहाँ तक कि भगवान का जो विश्राम करने का 2 घंटा रहा उसको भी रोकना पड़ा, क्योंकि इतनी भीड़ है रामलला के, इतना लहर है, उस लहर को रोका नहीं जा सकता। और थोड़ा देर के लिए यदि विश्राम के लिए किया जाता है तो पूरा भर जाते हैं लोग, और सामने यह ठंडी और गर्मी कुछ नहीं देखते और खड़े रहते हैं। ऐसी स्थिति में देखने लायक है कि अयोध्या की लहर कैसी है, रामलला के दर्शनार्थी कैसे आ रहे हैं।